स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को, वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वीआईटी एमईई जो भी पीजी कोर्सेज के एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसको वीआईटी एमईई बोलते हैं। तो 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये बात सबको पता चल गई होगी। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेकर के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बुक्स से या कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डेट्स से, कि डेट्स क्या हैं। और ये ब्रोशर तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो आईएनपीएस टेलीग्राम ग्रुप से, और प्रॉपरली इसको रीड कर लो। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, एवरीथिंग। और फॉर्म, चूँकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फॉर्म ईजिली एक्सेप्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 100% फॉर्म एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, बिकॉज फीस वगैरह ज़्यादा होती है इसकी। तो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो जो डेट है एग्ज़ामिनेशन की वो 5 मई है 2024, संडे को एग्ज़ाम हो रहा है इसका। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का एग्ज़ाम है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। करीब 59 सेंटर्स पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है, किस तरह से तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है, वो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो 22 जनवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट क्या है, 28 अप्रैल 2024। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रॉपरली एक बार ब्रोशर को रीड कर लो, सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में दे रखी हैं, क्या कौन सी मार्कशीट लगेंगी, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, और उन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। तो 28 अप्रैल 2024 है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम से फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ एडिट एंड अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट इज अगेन 28 अप्रैल, सेम डेट है, लेकिन यूजुअली एक्सटेंड कर दिया जाता है। एग्ज़ाम तुम्हारा 5 मई को है। रिज़ल्ट तुम्हारा डिक्लेयर हो जाएगा 17 मई 2024 को। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रेफरेंस कैंपस, यहाँ पे 3 कैंपस हैं वीआईटी के, ठीक है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट है जो मेन है, उसके बाद चेन्नई है और भोपाल है, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सीट अलॉटमेंट 29 मई को हो जाएगा। लास्ट डेट टू पे फुल फीस इज 10 जून एंड डेट ऑफ ओरिएंटेशन मीन्स तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, तो 2nd वीक ऑफ जुलाई से। तो पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि एमसीए के जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं निमसेट के लिए, सीयूईटी के लिए, तो निमसेट एग्ज़ाम होगा मई में या 1st वीक ऑफ जून में, तब तक ये सीट अलॉटमेंट यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजुअली इसीलिए ये लोग जल्दी करा देते हैं एग्ज़ाम कि सीट्स फुलफ़िल हो जाएँ इनकी। लेकिन फिर भी कई जो बच्चे हैं उस समय तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो चुका होगा मोस्ट प्रॉब्ली निमसेट का और सीयूटी का, तो काफ़ी आइडिया लग जाता है कि क्या चांसेस हैं हमारे सेलेक्ट होने के। और उसके बावजूद भी अगर तुम एडमिशन ले लेते हो तो फीस कुछ परसेंटेज कट करके, रिड्यूस करके तुम्हें रिफ़ंड कर दी जाती है, और हर साल ऐसा होता है। तो डेट्स आई होप समझ में आ गई होंगी। 5 मई, 28 अप्रैल टाइम है फॉर्म भरने का। अब इसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी को लेके यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं इस साल, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये तो सेंटर्स हो गए। हाँ भाई, सबसे मेन पॉइंट ये है, इस बार चूंकि पिछले 3-4 सालों से ड्यू टू कोविड 2020 और 2021 में तो वीआईटी ने घर बैठे ही एग्ज़ाम करा दिया था, तो बहुत अनफेयर एग्ज़ाम था। मतलब एग्ज़ाम फ्रॉम होम कंडक्ट कराया था। 22 और 23 में एग्ज़ाम जो हुआ था, मेनली एग्ज़ाम में वैसे तो मैथ्स का सिलेबस तो काफ़ी मेंशन होता है एमसीए में, लेकिन फिर भी 90% जो पेपर में आया था कंप्यूटर ही आया था। और इस वजह से इन्होंने एलिजिबिलिटी भी इस बार चेंज कर दी है। रिकॉग्नाइज बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी विथ 60% और फर्स्ट क्लास इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब इस साल से अब सिर्फ जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वही इसमें अपेयर हो सकते हैं, नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट अपेयर नहीं होंगे। तो
तो देखो बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है और बीएससी आईटी है, सिर्फ ये 3। इसके अलावा भी मेंशन्ड है और इक्विवेलेंट डिग्री विद 60% और फर्स्ट क्लास इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रूवल अथॉरिटीज लाइक एआईसीटी या यूजीसी ग्रांट होनी चाहिए, ऑफ विच, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑफ विच कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एज द मेजर सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो एज अ मेजर सब्जेक्ट, माइनर में भी नहीं चलेगा। और हम यही रिकमेंड करते हैं जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, बिकॉज यहाँ पे एमसीए शुरू से ही 2 साल का हो रहा है। तो अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है तो तुम्हें काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज 2 साल के एमसीए में मान के चलो 1 साल का ही तुम पढ़ाई कर पाते हो, बिकॉज सेकेंड ईयर से तुम्हें इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है और सेकेंड ईयर से ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने शुरू से कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए 2 साल का एमसीए फीजिबल नहीं होता है। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम जो भी बीएससी के स्टूडेंट हैं विथ सीएस, बीसीए वाले स्टूडेंट हैं या बीएससी आईटी वाले स्टूडेंट हैं, 60% क्राइटेरिया यहाँ पे हमेशा ही रहा है। तो जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वही अपेयर हों और वही एडमिशन लें यहाँ पे। और इवन और भी कहीं जहाँ पे भी 2 साल का एमसीए हो रहा है और तुम अगर एमसीए करने जा रहे हो और 2 साल का कर रहे हो और तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो मान के चलना सिर्फ 1 साल ही तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है अगर तुम्हारा कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। इसी वजह से जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो एनआईटी ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे 3 साल का एमसीए होता है, तो 2 साल तुम्हें आराम से पढ़ने के लिए और अपने आप को नर्चर करने के लिए कंप्यूटर में मिल जाते हैं, तो जिससे प्रेशर उतना नहीं आता है। और आउटकम भी, अगर तुम कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं और 2 साल का एमसीए करने जा रहे हो तो आउटकम नहीं मिलेगा। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। तो कंप्यूटर बैकग्राउंड के अगर हो तभी ये चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। 60% इन ग्रेजुएशन होने चाहिए तुम्हारे इक्विवेलेंट। बीसीए अगर जिन लोगों का सीजीपीए है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। अब आगे देखते हैं पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो यहां पे देख रहे हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चंस आएंगे विथ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स। इसका मतलब हर एक में +1 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग। तो पूरा गेस करके आ सकते हो, 100 में से 100 करके आ सकते हो। इसके अलावा 80 क्वेश्चंस जो आते हैं फ्रॉम टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश कम्युनिकेशन। यहाँ पे रीजनिंग नहीं आती है, कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग यहाँ नहीं पूछी जाती है। और जैसा कि हमने बताया पिछले 2 सालों से 90% पेपर और इवन 80% पेपर पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आता है। उस बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग, लेकिन हो सकता है ड्यू टू कोविड ये चीज़ रही हो, 2024 से फिर से पेपर का पैटर्न को चेंज करें। लेकिन जैसा कि एलिजिबिलिटी में इन्होंने डाला है सारे कंप्यूटर बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट मांगे हैं, तो इट मीन्स तुम मान के चलो एटलीस्ट 70% पेपर तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस से ही आएगा। सिलेबस में काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा है इन्होंने मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं आएंगे, +1 फॉर राइट आंसर और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल सब्जेक्ट, और ये मान के चलो टेक्निकल सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्यूटर है, एंड 20 फ्रॉम इंग्लिश। और बहुत हाई कंपटीशन यहाँ पे नहीं रहता है,
अगर तुम 60% 70% पेपर भी अच्छे से कर लेते हो तो मान के चलो टॉप 10 में तुम सेलेक्ट हो जाओगे। कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही इनकी 1,40,000 है। इसके अलावा जो अदर फीसेस हैं उनको अगर मिला लें तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 2.5 से 3 लाख रुपए एक साल का पड़ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं, वीआईटी में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके 10th में एंड 12th में थ्रू आउट मान के चलो तुम, एंड ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, मास रिक्रूटर आते हैं और वो थ्रू आउट क्राइटेरिया लगा देती हैं। तो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो तभी आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज तुम्हें वहाँ जाने के बाद दिक्कत आएगी। तो पहली चीज़ कंप्यूटर बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। दूसरा, थ्रू आउट 60% है। कहीं पे अगर 10th में या 12th में 60% नहीं है, ग्रेजुएशन में तो 60% क्राइटेरिया ही लगा है, तभी तुम फॉर्म फिल कर पाओगे जब तुम्हारे ग्रेजुएशन में 60% होंगे। तो थ्रू आउट 60% है तभी इसमें आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत आ सकती है वीआईटी में। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा पेपर का पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। देन इसके बाद हम बात करते हैं फीस की। जो फॉर्म की जो फीस है, यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म फीस जो है आ रही है वो 1200 की फीस है। ठीक है, यहीं पे कहीं मेंशन्ड है, एक सेकेंड जस्ट देख लेते हैं। 1200 फीस है फॉर्म की। द एप्लीकेंट शुड, हाँ दिस इज 1200। ठीक है, और वेबसाइट जो है वो ये है। इसके अलावा वेबसाइट का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। admissions.vit.ac.in/MCA एडमिशन्स करके है, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में भी देख सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट की बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। हाँ, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करनी है इसमें। अगर कोई भी स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, लाइक SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, या EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका भी परफॉर्मा यहाँ पे दे रखा है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कैटेगरी का अपना बेनिफिट उठाना है, यहाँ पे परफॉर्मा दे रखा है। ठीक है, अगर तुम्हें कैटेगरी का बेनिफिट उठाना है तो अभी फ़िलहाल तुम पुराने सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। लाइक सपोज कर लो, अगर तुम OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी के हो तो अभी पुराने सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हारा सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही अप्लाई करना होगा, तुम्हें सबमिट करना होगा, तभी तुम्हें इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपना पुराना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, वो वैलिड होता है। 1 अप्रैल 2023 का भी है तो भी चल जाएगा, 24 का अगर लेटेस्ट बना रहे हो तो भी चल जाएगा। तो उसका परफॉर्मा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दोनों तरह के सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST भी दे रखा है। तो इसी परफॉर्मा पे तुम्हें ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। अब आते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे, तो बहुत ध्यान से देख लो। अच्छा, काफ़ी बच्चे इसमें चूंकि सिलेबस बहुत मेंशन्ड है, पहले ही हम बता देते हैं, मैथ्स में यार बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अगर पूछ भी लिया इस बार पैटर्न में चेंजेस भी लाए तो मान के चलो आउट ऑफ 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगर तुम निमसेट CUET MHCET वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत डेविएट नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन वैसे ही रखो। और काफ़ी बच्चे INPS से करे हुए हैं जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक भी लाए हैं, जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ अगर अच्छा करोगे तो यहाँ पे भी तुम ऑटोमेटिकली अच्छा कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी हैं मैथ्स में जो पहले भी थी, लेकिन पेपर ध्यान रखना ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस से ही पूछा जाएगा। एलजेब्रा में तो सारी चीज़ें वही है, फंडामेंटल ऑपरेशन, एलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन में तीनों AP GP HP, बायनोमियल थ्योरम, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है,
कैलकुलस में भी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट फॉर्म, एल ऑर्बिटल रूल, मैक्सिमा मिनिमा, टेलर सीरीज, ये अलग है जो हमारे निमसेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम अपने निमसेट के ही सिलेबस पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा डेविएट करोगे तो उधर भी गड़बड़ हो सकता है। या वो लोग जो स्पेशली सिर्फ वीआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, एडिशनल टॉपिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मेंटली प्रिपेयर रहना कि टेक्निकल सब्जेक्ट से जो भी आना है मोर देन 80% तुम्हारा कंप्यूटर से ही आना है। फंडामेंटल एंड मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस भी है, टोटल डेरिवेटिव ये एक अलग चीज़ है, लेग्रेंजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर ये एक अलग आउट ऑफ सिलेबस, मतलब निमसेट, सीयूईटी, एमएचसीईटी, जामिया, इन सब के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी निमसेट में पूछ लिया जाता है, और एज वेल एज एमएचसीईटी में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रूर पढ़ के जाना। एल्गोरिथम्स ये एक अलग टॉपिक है जो बाकी एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है, तो जो लोग एक्सक्लूसिवली वीआईटी पे ही फोकस कर रहे हैं, सिर्फ उनको वीआईटी जाना है, तो उनको ये टॉपिक ऊपर ऊपर से देख लेना चाहिए एक बार, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ ही रहे हो तो उतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में जितना पढ़ा है तुमने उतना काफ़ी है। एडिशनल टॉपिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और स्टैटिस्टिक्स में स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आ जाएगा। अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये भी एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। कैलकुलस और एप्लीकेशन ये भी एक अलग टॉपिक है जो हमारे बाकी एग्जामिनेशंस में नहीं है। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे, अगर स्पेशली तुम वीआईटी के लिए पढ़ रहे हो तब तो इस पर फोकस करो, अदरवाइज अपनी बाकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब मत करना ड्यू टू वन एग्ज़ाम। न्यूमेरिकल मेथड ये भी हमारे बाकी सिलेबस में नहीं है एमसी एंट्रेंस के। बाकी कंप्यूटर में सिलेबस ऑलमोस्ट वही है सारी चीज़ें, सी प्रोग्रामिंग, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर बीसीए, बीएससी सीएस में या बीएससी आईटी में तुमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो उन्हीं को रिवाइज कर लो। बाकी सीयूईटी और निमसेट में जो चल रहा है उसी सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें। तो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, सी प्रोग्रामिंग है, डेटा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये ब्रोशर तुम लोग चाहो तो आईएनपीएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर्ली देख सकते हो। वेबसाइट वगैरह के लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 28 अप्रैल लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म की, तो आराम से फिल कर सकते हो, सोच समझ के फिल कर सकते हो। और आई होप हमने सारी बातें कर ली हैं। इसके अलावा से रिलेटेड मॉक टेस्ट वगैरह भी तुम्हें आईएनपीएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे अक्सर डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग शेयर करते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस तरह की मिलती रहेगी। और आगे हम लोग कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये देख रहे हो इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, तो बहुत डेविएट मत हो सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से। तो जो कॉमन सिलेबस है उसी को प्रिपेयर करो। तो फिर आगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वीआईटी के मॉक टेस्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।